ग्वालियर के वार्ड 22 में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय छात्रावास में बच्चियों को पिछले 2 महीने से नहीं दिया जा रहा है खाना और छात्रावास प्रबंधन के द्वारा बच्चियों को किया जा रहा है मानसिक। दरअसल मामला यह है कि शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय छात्रावास में पिछले 2 महीने से उसमें रह रही लगभग 40 से 50 छात्रों के लिए खाना नहीं बन रहा है और छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हम सबको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। अगर कुछ बच्चियों की गलती है तो उनकी सजा अन्य 40 बच्चियों को भी क्यों दी जा रही है? क्यों छात्राओं को भूखा रखा जा रहा है और वह मजबूर हैं बाहर से खाना खाने के लिए? कई छात्राएं निर्धन हैं जो बाहर खाना खाने में भी असमर्थ हैं, उसके बावजूद भी किसी से कर्ज लेकर बाहर खाना खा रही हैं। छात्रावास की वार्डन अलका प्रजापति ने कहा कि यह सही बात है, बच्चियों के लिए 2 महीने से खाना नहीं बन रहा है और साथ ही कहा कि मैं असमर्थ हूं, बच्चों को खाना बनाने में मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए। सवाल यह है कि 2 महीने से खाना नहीं बनाया, उसका रुपया और राशन गया कहाँ? भाई इस मामले को जिला कलेक्टर के सामने अवगत कराया तो जिला कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि बच्चियों को जो भी परेशानी है उसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। ज्योति बवैया, गर्ल्स पीजी मुराद थाटीपुर, पीएमएस गर्ल्स। मुझे पता है कि लड़कियों ने कुछ परेशान किया है। अगर 2 लड़कियों की वजह से पूरा स्टिल परेशान है, ये तो सही नहीं है। उन्हें 5 लड़कियों का अगर एडमिशन काटा गया था तो 2 का और काट देते। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है सबको? क्या समस्या है? खाना बंद है, 2 महीने हो गए। दीपावली से जब से आए हैं तब से खाना ही नहीं है। लापरवाही आप उसे मानती हो? बगैर खाने के तो कोई नहीं रह सकता। हम लोग बस चला रहे हैं, अपना करना है, हमें रहना है। आप क्या चाहती हो? जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। जी होनी चाहिए और हमें प्लीज खाने का और थोड़ा ध्यान दिया जाए ऐसी व्यवस्थाओं पे। अगर कोई असुविधाएं हो रही है तो सॉल्व करो, स्टार्ट करो। अगर उन लड़कियों को हटाना है तो आप साइन करो, हम सब कर देंगे, पर एक लड़की कुछ करेगी तो सब तो नहीं होगा। बस 2 महीने से आपको घर रखा जा रहा है, जी आप खुद से भी खाना बना रही हैं? जी बना रहे हैं और हॉस्टल जाने की भी बात हो रही है कि हॉस्टल यहाँ से कहीं और पहुँचा दिया जाएगा। कहाँ पे? सिरौली, बहुत आउटर एरिया है। वो एक बात अलग है, लेकिन खाना नहीं मिलना, जी इसको दोषी मानती हो आप? मैं प्रशासन को मानती हूँ, जो भी इसके संचालक है मैं सबको मानती हूँ। अगर कोई असुविधा हमसे हो रही है तो उन सबको हटा दिया जाए, सबका। मेरा नाम संगीता लौरिया है और मैं इसमें 4-5 साल से रह रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मतलब प्रशासन है ना, वो ही मतलब एक एससी के नाम से, मतलब अनुसूचित जनजाति के नाम से मतलब भेदभाव की वो है। मगर क्या है, वो मतलब मुंह पे नहीं बोलती है, बट जो हमें जो तंग किया जाता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, अगर हमारी इतनी क्षमता होती, मतलब इतनी दूर रोड पर ट्रांसफर करने की या खाना बनाने की, तो ये शासन हमारे लिए जो सुविधा है वो उपलब्ध क्यों कराता? कितने समय से आपको खाना तो जब मन करते हैं डीओ सर या मैडम, तो जब भी मन करता बंद कर देते हैं। इससे पहले ही 4 महीने पहले बंद हो गया था, फिर 2 महीने बनने लगा। अभी 27 मतलब जो दीपावली थी तब से बंद हो गया, अक्टूबर से। अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। अपने बना रहे हैं, लड़कियां जो है घर से आ रहा है, राशन पानी बना रही हैं, जिसमें नहीं है वो अपने चाहिए घर पर चली गई छोड़ के कोचिंग वगैरह, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है ना। जब खाना बनता रहता है मेनू के हिसाब से खाना बनता है। मेनू के हिसाब से बनाती थी, उसमें अभी ना बनता नहीं है। वो तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में बनाती है खाना। शासन हर बच्चे को 1450 रुपए देती है, मतलब महीने का। उसके अकॉर्डिंग जो भी 80 या 70 हजार रुपए पैसा होता है महीने का, उसके अकॉर्डिंग खाना बिल्कुल नहीं बनता है। वो तो मतलब जो मैन बैठे हैं सचिव, वो क्या कमिश्नर, अभी संजीव जैन आ गए। इससे पहले मतलब यादव सर थे, क्या कहते हैं, तो उन्होंने मतलब खाना कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम नहीं बनवा सकते खाना, और हमने कहा टिफिन की व्यवस्था कर दिया। अगर लगता है कि लड़कियां मतलब कुछ कहती हैं कि हमें जाना चाहिए, तो क्या कहते टिफिन की व्यवस्था कर दो, नहीं हम आपका तो हॉस्टल बंद ही कर देंगे। और उनके मन में मतलब भावना थी कि वो कह नहीं पा रहे थे कि आप एक चमार हो क्या, और आपके लिए हम मतलब कुछ सुविधा नहीं कर सकते। बस उनके अंदर से वो भावना थी। हमारा जो हम खाना का मेनू लेके गए थे, मैं और मतलब एप्लीकेशन, तो उन्होंने पैसे फेंक दिया हमसे। हमसे कानून में कहते हैं कि आप ना क्या कहते हैं उससे मतलब लिख के दे दो कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और मैडम ऐसा काम करती है, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। मतलब एक रिश्वत सी दे रहे थे हम। और हाँ, जातिवाद मानसिकता बहुत है, वो 80 से ज्यादा। वो बस मुंह पे कहते नहीं है, और इसी चक्कर में आज हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। मतलब सबके पेपर चल रहे हैं, मेरा भी BEd MAd का पेपर है, बट मैं खाना बना के तब पेपर देने जाऊँ है। और क्या कहते हैं, खाना की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, सफाई वगैरह की कोई भी नहीं है। मैडम मन चाहती है जब छुट्टी कर लेती है, कोई देखता नहीं है। यहाँ लॉक वगैरह मतलब
सही ढंग से लगाती नहीं है। छात्रावास अधीक्षक को रहना पड़ेगा रात में मतलब होती है व्यवस्था मगर कोई रुकता नहीं, रात में नहीं रहे मगर दिन में तो रहे ना प्रॉपर टाइम से। भले संडे को 2 दिन चक्कर लगा जाए, दिन में भी वहाँ संडे को तो कोई भी नहीं आता। इस संडे को कोई भी कर्मचारी नहीं आता, एक कर्मचारी आया था सोने के लिए और कोई नहीं आया। अब खाने की तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है सर, और यहाँ तक कि हमें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है कि आपका हॉस्टल ट्रांसफर रोड पर कर दिया जाएगा। आपको ही पता है, आप यहाँ के रहने निवासी होंगे कि वहाँ का एरिया कैसा है। अगर बच्चे जो मतलब पीएमएस हॉस्टल है जो चेतकपुरी पे है, वहाँ कितना मेन एरिया जहाँ लड़कियों को रखा जाता है और लड़कियों को उधर करें ट्रांसफर। इससे तो मानसिक ही होती है कि आपने एससी मतलब एसटी का ओबीसी का अपने पास में ही बनवा के रखा है। जो आपका ऑफिस है आदिम जाति कल्याण विभाग का, और एक एससी का ही है जो आप उधर ट्रांसफर करना चाहते हैं। और अभी गई थी लड़कियां देने आवेदन तो फेंक दिया जो संजीव जैन है। प्रजापति कौन सा हॉस्टल है? महाविद्यालय कन्या छात्रावास ठाटीपुर, अनुसूचित जाति। वो 2 महीने से खाना नहीं बन रहा। हाँ बिल्कुल सही सूचना है ऐसा क्यों? जी। ऐसा क्यों है कि उनको खाना नहीं बन रहा है? बच्चियां परेशान करती हैं ना बहुत ज्यादा। तो यदि कोई परेशान करता है तो उसको खाना नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सर, खाना मिलना चाहिए। जो शासन का मेनू निर्धारित है, हम अपनी तरह से पूर्ण प्रयास किया मैंने, लेकिन बच्चे उसमें संतुष्ट नहीं है। कहीं उनको कुछ, कहीं कुछ, डेली कुछ ना कुछ लगा करके और लड़ाई, मतलब उल्टा सीधा बोलना, कर्मचारियों को बोलना, मुझे भी बोलना। आप छात्रावास अधीक्षिका हैं, जी। यदि, बेटियां ऐसी मांग करती है कि हमें ये मिलना चाहिए तो आप उनको बता सकती हैं कि मेन्यू के हिसाब से खाना सब मिलेगा। कुछ बता दिया, बिल्कुल खुला हुआ खेल है। कहाँ का एक नया रूल आपने बनाया कि खाना देना ही बंद कर दिया, उनको भूखा रखा जाएगा? भूखा क्यों रखा जाएगा सर? कैसे खाना? हम आपको दिखाते हैं सूची बकायदा, जो राशि आ रही है शासन से, अभी आई है वो मैंने बना लिया है और वो बैंक में जाएगा, उनके अकाउंट में जमा होगा पैसा। 2 महीने बाद पैसा जमा होगा, तब तक बच्चे कहाँ से खाएंगे? तो वो अपनी व्यवस्था उनकी है। जैसा भी मैंने तो यहाँ राइटिंग में दिया हुआ है कि मुझे यहाँ हॉस्टल से हटा दिया जाए, मैं यहाँ कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ। हॉस्टल से हटाने में फिर दूसरी जगह भी आपको हॉस्टल में ही जाना तो पड़ेगा। दूसरी जगह का समस्या आएगी नहीं। मान लें कि आप समस्याओं का समाधान करने में अक्षम हैं। हाँ मैं अक्षम हूँ। यहाँ ये बच्चियां जो हैं, मैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही। हाँ सर, पीएमएस हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में आप आए थे, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली? कुछ बच्चियों की जो है खाने से संबंधित वो है मेस संचालन के बारे में, तो उसमें प्रयास ये है कि मेस जल्दी से जल्दी चालू हो और वही बच्चियां जो आपस में जो है एक समिति बनाकर जो है उसका मेस का संचालन करेंगे, बाकी स्टाफ पूरा उसमें सहयोग। अनुशासनहीनता की भी कोई बात चल रही है, मैडम द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं बच्चियों के ऊपर, तो क्या उसमें कार्रवाई? उस संबंध में हम जो है जांच करेंगे, उसमें देखेंगे, पता करेंगे किसकी जांच होगी। मैंने भी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पता करेंगे कौन अनुशासनहीनता कर रहा है क्या है। वहाँ बच्चों का भी कहना है रात में यहाँ कोई रुकता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस उनको होता है, सिक्योरिटी के पर्पज से। तो उसके बारे में भी अपन उनसे पता करवा, मैडम से जांच करवाएंगे, भेजेंगे। वैसे नियम तो यही कहता है, जो वार्डन होते हैं, अधीक्षक होते हैं, वही रुकते हैं उसमें, लेकिन मैडम तो वहाँ रुकती भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैडम रुकती होंगी, जहाँ तक बच्चों पे नहीं रुकती हैं, रविवार को तो कोई रहता ही नहीं। व्यवस्था को दिखवाऊंगा है ना, और अपना प्रयास ये है कि बच्चियों को अच्छा माहौल मिले जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, और अच्छी जब वो पढ़ाई करेंगे तो अपना कैरियर उनका स्वाभाविक रूप से अच्छा बनेगा, जिससे माता पिता की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो उनकी पूरी हो सके। ये विभाग का भी उद्देश्य है, शासन का भी उद्देश्य है और हमारा। कब तक ये खाना चालू हो जाएगा सर? बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये है कि उनको जो है अच्छे से अच्छा माहौल सब तरीके से। तो 2 महीने से बता रहे सर खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कब तक चालू होगा? जल्दी से जल्दी चालू होगा। आज तो बच्चियों को भी बोला है, वो लोग आपस में समिति बना के जिस दिन से भी चालू कराना चाहेंगे उसी दिन से उसको चालू। थैंक यू। प्रमोद खरे नाम है मेरा, मैं वार्ड वाइज क्षेत्रीय पार्षद। आज आप यहाँ क्या कारण था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का जो हॉस्टल है, यहाँ हमारी बहनें पढ़ती हैं, सभी बाहर से हैं, कोई टीकमगढ़ से, तो कोई भिंड से, तो कोई मुरैना से। उनको शिकायत थी कि खाना नहीं दिया जा रहा है किसी एक लड़की के वजह से। जब हमारी मैडम से बात हुई तो मैडम ने बोला कि लड़कियां 25-25 रोटी लेती हैं, मैं अगर कोई अपनी डाइट से एक्स्ट्रा रोटियां ले रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करो, और उसके बदले 40-50 लड़कियों को जो भोजन नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है?
कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर प्रशासन अगर देखे तो शासन देखे तो यहाँ के चेक करे, आए सप्ते में महीने में एक बार देखे यहाँ केयर टेकर कौन है, कितने लोग हैं, गार्ड है या नहीं है, बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर कोई देख रेख रखना चाहिए। आप सोचते हैं कि छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? 2 महीने से बच्चों को खाना नहीं मिल 2 महीने से बच्चों को खाना नहीं मिला है। शिकायत है कि एक लड़की 25 रोटी लेती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो ऐसा कर रही है तो आप उनको बताओ, उनसे लिखवाओ, शिकायत दो मैडम, लिखित में दो कि वो 25 रोटी ले जाके बाहर ले जा रही हैं, जो भी कुछ कर रही हैं, लेकिन 50 बच्चियों को भूखा क्यों छोड़ा जा रहा है 2 माह से। अभी मैडम ये कह रही है कि मैं इसको चलाने में असमर्थ हूँ। विभाग में नौकरी करने के बावजूद जब ये कह रही है तो ऐसी अधीक्षिका को विभाग ने क्यों रखा है? तो हटा दिया जाए, असमर्थ हैं, अगर वो अपने कार से दूर भग रही हैं तो उनको बिल्कुल हटा दिया जाए, सस्पेंड किया जाए, घर में डाल दिया जाए। इस प्रकार को आप कहाँ तक ले जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं लिखित में कलेक्टर साहब को इसकी सूचना दूंगा, आपके माध्यम से भी जाऊंगा और इन बच्चियों की बहनों की आवाज उठाऊंगा। इसमें मैम 2 महीने से बच्चियों को खाना नहीं बन रहा है और जिसमें वार्डन का कहना है कि हम असमर्थ हैं खाना बनाने में। ये विषय आपने अभी संज्ञान में लाया है। इसका क्या रीजन है जो बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है और उसकी सत्यता भी क्या है, इसको देखने के लिए भी हम तत्काल एसी ट्राइबल को रवाना करेंगे और इस पे एक्चुअल में क्या सुधार किया जाना है उस पे कार्रवाई भी की हम जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ सिक्योरिटी नहीं है मैम, कोई दोनों नहीं, उसको आप कंप्लीटली ही दिखवाएंगे कि क्या क्या वहाँ पर गैप्स है, उसको कैसे ठीक करना है। और मैम मेनू के हिसाब से भी कोई खाना नहीं बन पा रहा है, बच्चियां बहुत परेशान है, बिल्कुल। ये भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको अभी पता कर लेते हैं। दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट।